Hi everyone, good evening once again. ठीक है. In previous lecture, what we covered was the concept of Gauss law, है ना? And उसमें आपने देखा कि basically आपके पास the moment you imagine a closed surface and उसके अंदर कितना charge आपने रखा है, and that too net enclosed charge. I mean, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप प्लस के साइन के साथ लिखोगे, नेगेटिव चार्ज है आपके पास तो आप माइनस साइन के साथ लिखोगे, राइट? सो इन दैट वे टोटल चार्ज आपका सरफेस के अंदर कितना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ सरफेस, है ना? मतलब कैन बी स्फेरिकल डिजाइन, आपके पास क्यूब हो सकता है, क्यूबाइड हो सकता है, और एनी मतलब एनी 3 डायमेंशनल शेप, कैन बी एनी 3 डायमेंशनल शेप जो उस चार्ज को इंक्लोज कर रहा हो, सो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस जो भी आपने इमेजिन किया है, उसके थ्रू जो फ्लक्स का वैल्यू होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ शेप, लाइक दिस इज रियली अमेजिंग, है ना? शेप पे बिल्कुल भी डिपेंड कर रहा है, और आपको हर एक सिनेरियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स यू विल गेट द वैल्यू यू विल गेट इज बेसिकली सेम, एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन कि जितना चार्ज हमने स्टोर करके रखा हुआ है. So using this concept, what we'll try to achieve today is we'll try to figure out what will be the electric field due to hollow charged sphere. ठीक है, पॉइंट चार्ज का हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव कैलकुलेटेड इट, एंड वेरी pretty simple, right? But it's very difficult. I mean, using that integration or differentiation approach, whatever approach we use normally for any extended body to find electric field kya hoga, is very difficult, right? But in case of by using Gauss law, in case of bolo सर का वॉइस थोड़ा ब्रेक कर रहा है, मतलब ब्रेक कर क्या? is it case with everyone? No. Yes, sir. Okay, fine. So just give me 1 minute. I guess some issues are there. Just give me 1 minute. Let me switch to some other. अभी क्लियर है? बच्चों अभी आवाज आ रही है क्लियर? इज इट बेटर? यस सर. Awesome. So I guess wired earphones are the best. Anyways, so what I was saying that we'll try to find electric field because of hollow sphere, charged hollow sphere, right? तो अगर आप ऐसे नॉर्मल मेथड से if you try to find electric field क्या होगा, तो चार्ज hollow sphere से किसी भी डिस्टेंस पे, जैसे चार्ज hollow sphere के सेंटर से किसी भी डिस्टेंस पे आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? आई मीन हाउ टू प्रोसीड, लाइक कौन सा पार्ट, एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन जो है स्फीयर का, वो कैसे लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, राइट? कुछ भी सिमेट्री नहीं है, मे बी इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. सो कीपिंग दैट इन माइंड, पीपल यूज गॉस लॉ, है ना? आप गॉस लॉ यूज करोगे, एंड गॉस लॉ यूज करके, बिकॉज चार्ज्ड होलो स्फीयर ये आपका सिमेट्रिक डिजाइन, ठीक है? Similarly, charged solid sphere, that is also symmetric design. Charged non-conducting solid sphere, ठीक है? That is also a symmetric design. So symmetric design के case में it becomes very easy to apply Gauss law and find electric field without getting into too much mathematics, है ना? बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एलिमेंटल एरिया, ये सब आप बहुत सोचते नहीं है, and still you get the results. That is the beauty of Gauss law, है ना? So let's try and apply it for electric field फॉर अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है? बहुत सिंपल केस एक स्टार्ट करते हैं. वैसे भी सिंपल केसेस ही हैं, 2 ही 3 केसेस हमें पढ़ने हैं, और बार बार उसी को आप यूज करते हो. So this is electric field due to uniformly charged hollow sphere, ठीक है? ऑल्दो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कंडक्टिंग hollow sphere होना चाहिए या फिर नॉन कंडक्टिंग hollow sphere होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, अगर आपके पास कंडक्टर है, सॉरी,
अगर आपके पास कंडक्टर है और आप कंडक्टर के केस में जो भी चार्ज आप सरफेस पे देंगे तो वो क्या सिमेट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट अगर आपने एक हॉलो स्फीयर लिया और उस पर आपने कोई कंडक्टर है एंड हॉलो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर आपके पास एंड देन आपने उस पर कोई चार्ज डाला तो बाय डिफॉल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर जगह पर, ठीक है। तो बराबर बराबर सरफेस पे आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट विल रीडिस्ट्रीब्यूट, और क्यों होगा दैट वी ऑलरेडी नो ना। एंड अगर आपका नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है देन ऑब्वियसली आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा ना, विल हैव टू इंश्योर दैट सर इट हैज टू बी यूनिफॉर्म, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में क्या आप जैसे भी चार्ज जहां जहां भी आप रखेंगे वो चार्ज मूव नहीं कर सकता, इट कैन नॉट मूव। तो फिर आपको क्या है, सो बेसिकली कंडक्टिंग स्फीयर में यू डोंट, हॉलो स्फीयर में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट यूनिफॉर्मिटी, बिकॉज आप जैसे भी चार्ज देंगे वो बाय डिफॉल्ट खुद से रीअरेंज करके यूनिफॉर्म कर देगा, ठीक है। सो दैट इज नॉट एन इशू। बट अगर आपने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हॉलो स्फीयर लिया है तो फिर आपको चार्ज यूनिफॉर्मली हर जगह पे बराबर बराबर चार्ज रखना पड़ेगा, कि वहां पे फिर दिक्कत है, वो चार्जेस मूव नहीं कर सकते। तो आपने जैसा भी डेंसिटी सरफेस पे चार्ज का लगा कर रखा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। सो बट एनीवेज दिस डेरिवेशन फिट्स फॉर बोथ द केसेस, ओके। सो मे बी आई विल जस्ट राइट हियर this is for both conducting, which means metal, और नॉन कंडक्टिंग, और कंडक्टर लिख सकते हो, कंडक्टर नॉन कंडक्टर, ठीक है। दोनों के लिए फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या एक स्फीयर बना लेते हैं। चलो से ये स्फीयर बनाया हम लोगों ने, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पर आपका सेंटर है, ये सेंटर हो गया, ठीक है। और इस स्फीयर का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रेडियस होगा, वी डोंट नो, लेट्स से कैन राइट एनीथिंग, मे बी विल यूज स्मॉल आर, है ना, स्मॉल आर यूज कर लेते हैं, और मे बी कैपिटल आर यूज कर लेते हैं, स्मॉल आर विल यूज फॉर समथिंग एल्स, ठीक है। सो लेट्स यूज कैपिटल आर। और चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज आपने इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा। तो स्फीयर क्या है, अब 3D ऑब्जेक्ट है, 2D पेपर पे तो नहीं बना सकते, राइट, बट आप इस तरह से दिखा सकते हो कि यूनिफॉर्मली चार्ज जो है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सब बच्चों एकदम ध्यान से आप डेरिवेशन देखना, इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि इस पे बेस्ड क्या है, काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, थ्योरी वाइज भी एंड देन एनालिटिकल क्वेश्चंस भी काफी सारे हैं। और हमारा जो एम है दैट इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट पी, हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब अगर आप नॉर्मल अप्रोच के बारे में सोचें तो क्या है कि जैसे राइट साइड का जो पोर्शन है स्फीयर का, वो तो सर आपका बहुत क्लोज है पॉइंट पी के ना, तो पॉइंट पी पे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का एटलीस्ट मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा आएगा, डायरेक्शन भी ऑल्सो डिफर कर सकते हैं, बट एटलीस्ट मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा आएगा, राइट। एंड जो दूर वाला पार्ट है आपका, जैसे ये लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, वो क्या है आपका पॉइंट पी से डिस्टेंस पे, सो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड वाइज काफी डिफरेंट होगा। एंड देन चार्जेस हर जगह है, राइट। सो हर एक जगह के एक छोटे से टुकड़े का जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलेगा, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, राइट। सो इन शॉर्ट काफी वेरी कर रहा है, मतलब अगर आप इक्वल एरिया का अगर छोटा छोटा पीस आप कंसिडर करें सरफेस, स्फीयर के सरफेस पे, ये एक्चुअल स्फीयर है, रियल स्फीयर है, दिस इज नॉट गॉसियन स्फीयर, गॉसियन सरफेस नहीं है, ये एक्चुअल स्फीयर जो एग्जिस्ट करता है प्रॉपर। तो आपको ये समझ में आएगा कि काफी दिक्कत है इसमें, इसको बहुत डिफिकल्ट है इंटीग्रेट, आई डोंट नो लाइक कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मे बी शायद मैंने कभी किया नहीं, राइट। बट हमें क्या है, गॉस लॉ इसमें अप्लाई करना है, राइट। तो गॉस लॉ में आप ये देखते हैं कि आपको जिस पॉइंट से पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है, आप एक स्फीयर ड्रॉ करो, क्योंकि ये अभी जो करंट डिजाइन है वो हमारे स्फीयर है, राइट। तो इसके सिमेट्री में क्या आएगा, सिलेंडर नहीं आएगा, राइट। अगर मैंने इसके पॉइंट पी से पास होता हुआ मैंने एक बड़ा सा एक सिलेंडर बना दिया तो उससे कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने इस तरह से एक सिलेंडर बना दिया ना, इस तरह से मैंने एक सिलेंडर बना दिया जिसके अंदर जैसे मैंने पॉइंट पी को ले लिया, तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है गॉसियन सरफेस है, करेक्ट, गॉस लॉ लगा सकते हैं, करेक्ट। लेकिन क्या हमारे बस का ये इंटीग्रेट करना, फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट, और आपने इंटीग्रेट कर भी लिया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल पाएंगे, नहीं, सॉरी, बहुत डिफिकल्ट, ठीक है, वी कैन नॉट डू दिस, सो लेट मी इरेज इट। तो स्फेरिकल डिजाइन है, तो हम लोग क्या है अपने मन से एक स्फीयर ही बनाएंगे, सो विल ड्रॉ अ बिगर स्फीयर।
एक बड़ा सा स्फीयर आपने बनाया और ये गॉसियन स्फीयर है, ठीक है, एंड दिस शुड पास थ्रू पॉइंट पी, सिमेट्रिक डिजाइन होना चाहिए और पॉइंट पी से पास होना चाहिए। तो ये मैंने एक स्फीयर बना दिया, यू कैन क्लियरली सी पॉइंट पी से पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और इसका सेंटर जो है वहीं पर है जहां पर छोटे वाले स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। एंड मे बी आई विल जस्ट चेंज इट्स कलर, है ना, कलर चेंज कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो सरफेस है आपका, ये गॉसियन सरफेस है, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। ये इमेजिनरी सरफेस, ये एग्जिस्ट नहीं करता, अपने मन से आपने बनाया, इमेजिनरी सरफेस है, बट ये जो है ये एक्चुअली स्फीयर है, ये प्रॉपर हॉलो स्फीयर है, दिस वन एग्जिस्ट, है ना, ये हवा में नहीं हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, दिस इज प्रॉपर हॉलो स्फीयर, ठीक है। अच्छा, अगर इस स्फीयर पे आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको ये ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पॉजिटिव चार्जेस है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा, ठीक है। सो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहिए ना, सरफेस जो छोटा स्फीयर है उसके सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस तरह से निकलना चाहिए। और डिजाइन में क्योंकि सिमेट्री स्फीयर है, लेफ्ट से राइट से ऊपर से नीचे से हर जगह आपको सेम ही दिखेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम तरीके से, सेम पैटर्न में इस तरह से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आएगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप बनाएंगे, किसकी वजह से, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, है ना, व्हिच कैन बी कंडक्टिंग, इट कैन बी नॉन कंडक्टिंग, डजंट मैटर, दोनों केस में आपका डिजाइन सेम रहेगा, ठीक है। अब आप गॉसियन सरफेस के बारे में स्टडी करें तो अगर मैं गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर लेता हूं तो उसका जो एरिया वेक्टर है और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, वेरी गुड, दैट्स गुड थिंग, हमारे लिए अच्छा है। मान लो मैंने यहां पर एक छोटा सा एरिया लिया, तो उस जगह पर जो आपके पास एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या फिर वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन अगेन सेम है, दैट्स गुड। कुछ और जगह देखते हैं, जैसे यहां पर देखोगे आप तो ये एरिया वेक्टर बनाएंगे आप, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पे सरफेस से बाहर जाता हुआ आप एरिया वेक्टर बनाएंगे, उसी को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, राइट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेन डायरेक्शन जो है सेम डायरेक्शन में, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज सेम, ठीक है। दूसरा आप नोटिस करेंगे कि जैसे अगर ये पॉइंट, जैसे मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूं और इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूं, तो दूसरी चीज जो आप नोटिस करेंगे दैट इज पॉइंट ए और पॉइंट बी सेंटर ऑफ स्फीयर से, दोनों स्फीयर का सेंटर सेम है, सेंटर ऑफ स्फीयर से इक्वल डिस्टेंस पे। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो, बी पे और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होना चाहिए, बिकॉज दोनों ही पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस सेम है। एंड स्फीयर डिजाइन में सिमेट्री है, ऐसा थोड़ी कि ए को कुछ और चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, बी को कुछ और चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिकॉज यूनिफॉर्मली आपने चार्ज करके रखा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इनफैक्ट जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया है उसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा इस करंट डिजाइन किए हुए गॉसियन सरफेस पे इक्वल होगा, इट डजंट मैटर पॉइंट ए बी सी डी, सरफेस पे कोई भी पॉइंट है, सो मे बी वी विल जस्ट राइट इट एज ई, ठीक है। तो अब हम लोग गॉस लॉ लगाते हैं, तो गॉस लॉ में क्या आपका सरफेस इंटीग्रल है, ये सिंपल सरफेस इंटीग्रेशन के लिए ई डॉट डी ए, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन कि चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, तो चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब इंटीग्रेशन में आपने नोटिस क्या किया कि ई डॉट डी ए हर जगह पर जो भी मैं गॉसियन सरफेस पे एक छोटा टुकड़ा सरफेस पे लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, सो विल राइट ई डी ए कॉस 0 डिग्री, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड आप नोटिस करेंगे कि जो चार्ज इनक्लोज्ड आपके पास आ रहा है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा का पूरा येलो स्फीयर है, कंप्लीटली अंदर है, एंड येलो स्फीयर पे जो चार्ज है व्हिच आई वांट टू रिटर्न, सो मे बी आई विल राइट इट एज कैपिटल क्यू, सो लेट्स से दैट चार्ज इज कैपिटल क्यू, तो वी कैन सिंपली राइट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। गॉसियन सरफेस के अंदर किस शेप में चार्ज रखा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट साइड का टर्म क्या बोलता है, चार्ज इनक्लोज्ड चाहिए हमें, दैट्स इट, तो चार्ज इनक्लोज्ड चाहिए,
तो जो अंदर जितना भी चार्ज है कैसे भी शेप में रखो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं, हमारा टेंशन नहीं है, आपको पूरा का पूरा ले लेना है। सो हम लोगों ने कैपिटल क्यू चार्ज ले लिया अंदर का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है आपका, ये पोर्शन क्या है, छोटा सा फ्लक्स है किसी भी एक सरफेस से। जैसे ए का एक छोटा सा सरफेस लिया मैंने, ए पर, पोजीशन ए पे, उसका फ्लक्स है, राइट। बट आप, मैंने आपको बताया कि आप ए सरफेस लो, बी सरफेस लो, कोई भी और सरफेस लो, मे बी सी सरफेस लो, आप कहीं भी सरफेस लेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम मिलेगा ना। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, डिजाइन एक जैसा दिखता है किसी भी पॉइंट पे आप खड़े रहो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आप इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, सो इसलिए आपको समझना जरूरी है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टर्म है वेक्टर फॉर्म में या फिर इन जनरल आप बाहर कब कर पाएंगे, जब वो यूनिफॉर्म हो, मेरा मतलब फिक्स हो। तो जैसे यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई बाहर, ई इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो वो मैं बाहर क्यों कर पा रहा हूं इंटीग्रेशन से, बिकॉज हमारे पास हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, cos 0 डिग्री 1 होता है, सो वी डोंट हैव टू राइट इट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन डीए, डीए का मीनिंग क्या हुआ, गॉसियन सरफेस, पॉइंट टू बी नोटेड, गॉसियन सरफेस, ये मैं इस डिस्टेंस को मैं आर लिख रहा हूं, ठीक है, आर इज रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। तो इंटीग्रेशन डी का मतलब क्या हो, गॉसियन सरफेस पे हर छोटा 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 एरिया आपको कंप्लीट ऐड करना है, तो उससे क्या मिलेगा हमें, सरफेस एरिया। लेकिन किसका सरफेस एरिया मिलेगा, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया मिलेगा। सो विल राइट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इक्वल है, विच मींस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज रिक्वायर्ड विच इज एट पॉइंट पी, पॉइंट पी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाय, और मे बी यू कैन राइट इट लाइक दिस, 1 बाय 4 पाई स्लॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आपको कुछ अजीब दिखेगा, ये फॉर्मूला, इसकी शक्ल जो है हम लोग देख चुके हैं, समवेयर वी हैव स्टडीड इट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां देखा था हम लोगों ने, बच्चों बताओ इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, करेक्ट। ये जो फॉर्मूला है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, इसकी शक्ल जो है ना काइंड ऑफ मैच करती है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बट कैपिटल बी वाला है ना। बट फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है ये हम लोगों ने येलो गोले यानी येलो स्फीयर के बाहर बनाया। सो दिस इज डेरिवेशन फॉर आउटसाइड पार्ट, बाहर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन किया। दिस इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है। एंड इस फॉर्मूला में आप नोटिस करेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर नहीं है, ये एक्चुअली स्मॉल आर क्या है आपका, जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस है, गॉसियन सरफेस का रेडियस है, ठीक है। आपके स्फीयर यानी चार्ज स्फीयर येलो वाले का ये रेडियस नहीं है। एनीवेज इस पे आगे भी आएगा, सो यू जस्ट नोट इट फर्स्ट, है ना, इसको नोट करो फटाफट, सो दैट हम लोग इसके आगे का और पॉइंट डिस्कस करते हैं। बट ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, यानी हमें फॉर्मूला अलग से याद नहीं रखना है, पैटर्न जो है हमें दिमाग में रहेगा पहले से कि ओके फाइन, सो ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपका चार्ज्ड स्फीयर का जो कि काफी डिफरेंट तरह का है, जिसका ओरिएंटेशन पॉइंट पी के कंपेरिजन में काफी डिफरेंट है, बिकॉज कुछ पोर्शन पॉइंट पी से काफी क्लोज है, कुछ पोर्शन पॉइंट पी से काफी दूर में, बट फिर भी विदाउट यूजिंग एनी हेवी इंटीग्रेशन वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पॉइंट पी को या फिर पे किसी पॉइंट चार्ज जो कहां पर रखा हो, सेंटर ऑफ स्फीयर पे रखा हो, उसके जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो इन दिस सिनेरियो मे बी आई विल जस्ट ड्रॉ इट, ये जो आपका पिक्चर है दिस इज इक्विवेलेंट टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, प्लस मैं ऐसे लिख दे रहा हूं समझने के लिए, और जहां से आप पॉइंट पी पे डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का वो आर स्मॉल, ठीक है, नोट करो उसको फटाफट। कोई डाउट इसमें कुछ कन्वे करना है, लेट मी नो।
सर यूनिफॉर्मली चार्ज होना कंपलसरी है ना? हाँ कंपल्सरी, ये धीरे धीरे इसका सिग्निफिकेंस जो है आपको आगे समझ में आएगा, बट यस एज ऑफ नाउ इट्स कंपल्सरी 100%। हो गया बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? ओके सो आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने नोट कर लिया। ठीक है, तो ये डेरिवेशन का पार्ट सभी को समझ में आ गया, बहुत जरूरी था। तो ये जो हम लोगों ने ढूंढ के निकाला वो तो क्या है, आउटसाइड के लिए निकाला, राइट। क्वेश्चन इज सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सरफेस के वेरी क्लोज। सो सेकंड केस is what happens when you're trying to find electric field very close to surface. ठीक है, तो second part is at surface. तो सरफेस के वेरी क्लोज, मान लो अगर आप बाहर से देख रहे हैं, है ना, यानी सरफेस से थोड़ा सा ऊपर आप देख रहे हैं, तो एक तरह से वो आउटसाइड ही कंसिडर किया जाएगा, राइट। विच मीन्स आप स्मॉल आर जो है, यानी जो आपका गॉसियन सरफेस था जो आपने स्मॉल आर डिस्टेंस पे बनाया था, ठीक है, बाहर, आप उसकी जगह वैल्यू क्या है, कैपिटल आर ही रख दो, तो उससे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा एक्सप्रेशन एट पॉइंट पी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल की तो वैसे ही रह जाएगा, बट स्मॉल आर की जगह क्या आपको कैपिटल आर यूज करना है, ठीक है, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है, दैट इज इनसाइड सरफेस, है ना, मतलब अंदर इनसाइड द स्फीयर क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इट इज ऑल्सो लाइक सेइंग कि गॉसियन सरफेस जो आपका एक्चुअल स्फीयर जो है उसके अंदर आपको बनाना है, राइट। मे बी कुछ इस तरह से, ये आपका एक्चुअल स्फीयर हो गया, लेट्स से आपके पास ये एक्चुअल स्फीयर हो गया, एंड इसमें आपने गॉसियन, मान लो मुझे पॉइंट पी, यहाँ पर मेरा पॉइंट पी है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक स्फीयर ड्रॉ करूंगा जो पॉइंट पी से पास होगा, ठीक है, एंड वो काफी गंदा डायग्राम बना है, बट इसे मैनेज करना है। सो ये आपका चार्ज्ड स्फीयर हो गया, ठीक है, एंड गॉसियन सरफेस जो उसके अंदर है, सो दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहां पे आप क्या नोटिस करेंगे कि पॉइंट पी और मैं से पॉइंट ए और एक और मैंने वैसे पॉइंट बी बना रहा हूं, मे बी एक और पॉइंट सी बना देता हूं, हर एक पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, बिकॉज पी हो या फिर ए या फिर बी या सी, उसके लिए जो आपका स्फीयर का डिजाइन अंदर से आपको दिखेगा वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा। सो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम, अगर हो तो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी should be equal to electric field at P, जो हमें एक्चुअली ढूंढना है, we don't know, maybe we will just write it as E, कुछ भी लिख देते हैं। अब गॉस लॉ लगाओ इसमें, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इक्वल्स टू हो जाएगा जो भी चार्ज आपने इनक्लोज करके रखा है डिवाइड बाय, बच्चे आप एकदम ध्यान से देखना ना, बहुत छोटा सा चीज है यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। E डॉट डी ए क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहां पे आप क्या नोटिस करेंगे कि इनक्लोज चार्ज जो है गॉसियन सरफेस के अंदर है नहीं, क्योंकि चार्ज जो है वो तो आपके सरफेस येलो स्फीयर है, गॉसियन सरफेस आपका येलो स्फीयर के अंदर है, राइट। चार्ज कहां पर है आपका, येलो स्फीयर के सरफेस पर है, अंदर तो चार्ज है नहीं। लेकिन आपने जो गॉसियन सरफेस बनाया है उसके अंदर क्या चार्ज है वो लेना होता है, तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज इनसाइड, है ना, अंदर कोई चार्ज नहीं है आपके पास। देयरफॉर राइट साइड का जो टर्म है वो तो आपका जीरो हो गया। और वो क्यों जीरो हो गया, बिकॉज वैल्यू जो है अंदर में चार्ज का जीरो है, ठीक है। लेकिन हमें क्या, ये राइट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड में क्या आपको E डॉट डी निकालना था, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अगर मान लो होता, तो क्या डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता। बट इतना समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो भी एंगल होता वो पॉइंट ए पॉइंट बी, देखो ये जो मैंने मार्क किया है ई डॉट डी का मतलब क्या होता है, ये पार्ट है बेसिकली आपका फ्लक्स किसी भी छोटे पोर्शन से। तो कोई भी आप छोटा सा पोर्शन, ए पे आपने एक छोटा सा सरफेस लिया, बी पे आपने छोटा सा सरफेस लिया, सी पे आपने छोटा सा सरफेस लिया, कहीं भी आप छोटा सा सरफेस लोगे तो ये पार्ट जो है वैल्यू आपको सेम देना चाहिए, बिकॉज डिजाइन में सिमेट्री। ए के लिए जो स्फीयर आपको दिख रहा है, चाहे वो गॉसियन सरफेस हो या फिर आपका येलो वाला जो स्फीयर है जिसपे चार्जेस हैं एक्चुअली, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन बी पे आप बैठ के देखोगे तो सब आपको एक ही जैसे दिखेंगे, ठीक है। जस्ट आपका पॉइंट अलग अलग जगह पर है, बस उस पॉइंट पे खड़े होने के बाद आपको स्फीयर वैसा ही दिखेगा जैसे पॉइंट बी या पॉइंट सी से आपको दिखने वाला है, क्योंकि सबके सब सेम डिस्टेंस पे सेंटर से। तो जो भी ई डॉट डी का वैल्यू आना था ऑल थ्री केसेस में, ए बी सी जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, सब में क्या आपका इक्वल आना चाहिए, ठीक है। बट वी डोंट नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है। एरिया वेक्टर का तो हमें डायरेक्शन पता है, आप गॉसियन सरफेस लेंगे तो जैसे ए पर आपका एरिया वेक्टर क्या आप ऐसे बनाएंगे, सो एरिया वेक्टर वी नो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर किस डायरेक्शन में होगा दैट आई डोंट नो, ठीक है। इनफैक्ट मैं गेस भी नहीं कर रहा हूं बिकॉज इट्स काइंड ऑफ नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन हाँ इतना समझ में आया कि यू कैन राइट इट एज ए डी ए, कॉस में भी कुछ एंगल होगा आई डोंट नो, तो आई एम राइटिंग इट एज थीटा। लेकिन इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है ए पर बी पर सी पर जो भी आना चाहिए सब एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। इफ दैट इज द केस तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि लेफ्ट साइड का दो चीजों का जो प्रोडक्ट है वो आपका वैल्यू जीरो आ रहा है, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा अंदर में आपके पास इट विल कम आउट टू बी जीरो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 1/4πε0, फॉर्मूले का पैटर्न सेम है, इज जस्ट रेडियस क्या यूज करना है आपको, जो स्फीयर आप यूज कर रहे हैं येलो स्फीयर जो है आपका जो एक्चुअल स्फीयर है उसका रेडियस यूज करना है, पॉइंट ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है आपका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, दैट इज